तो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वाई कैन आई पी इंटरनेशनल। जैसा कि आपको पता है कि वाई कैन आई पी इंटरनेशनल ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो आपको ई कॉमर्स की सभी सर्विसेज के बारे में बताती है और आपको सिखाती है, और ई कॉमर्स का काफ़ी आपको मतलब सिखाने वाली है आगे भी। तो अभी हमने एक डिस्कस किया था, जो आपको बताया था कल वेलकम वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम एक नई वीडियो लॉन्च करने वाले हैं, जो नई कंपनी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर। तो कंपनी जो रिलीज़ हुई थी उसका नाम था सोपी, और सोपी के कुछ डाउट्स थे, जैसा कि हमने आपको बताया। जो डाउट्स थे वो हमने क्लियर किए हैं इन्हीं के कस्टमर केयर पे कांटेक्ट करके। तो हमने जो कस्टमर केयर पे हमने जो कांटेक्ट किया है, एक मैम थी वहाँ पे, निकिता मैम से हमारी बात हुई थी, और निकिता मैम ने हमने काफ़ी सारी चीज़ें के डाउट्स क्लियर किए। तो उन्होंने क्या क्या डाउट्स हमारे क्लियर किए हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, और आपको लाइव बताने वाले हैं। आपकी हमारी जो रिकॉर्डिंग्स है वो आपको सुनाने वाले हैं कि हमारी उनसे क्या कन्वर्सेशन हुई और क्या हमारा डिस्कस हुआ, क्या हमारी बातें हुई। तो वीडियो को आप देखना, पूरी देखना, और आपको समझ आएगा। इसमें काफ़ी सारे, जैसे कि उसमें कन्वर्सेशन में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमने क्या क्या बातें की है उसमें, कि आप लिस्टिंग्स कैसे कर सकते हैं, क्या लिस्टिंग्स के लिए ब्रांड अप्रूवल इंपॉर्टेंट है, आप विदाउट ब्रांड या विद ब्रांड किस तरीके से आप लिस्टिंग कर पाएंगे, आप नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट बेच सकते हैं, फिर ब्रांडेड प्रोडक्ट इस पर सेल कर सकते हैं, और इसका बेस क्या है कंपनी का। इसके अलावा आपका जो शिपिंग सर्कल रहेगा वो आपका क्या रहेगा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने पूछी, जैसे कि आपके पेमेंट्स के रिलेटेड। और सारे काफ़ी डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। लगभग 8-10 आपके डाउट यहाँ पे क्लियर ही हो जाएंगे, और इसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि और भी बेटर काम करेंगे इस पर या नहीं करेंगे। तो वीडियो को आप पूरी देखना, और वीडियो को पूरी देखने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको वीडियो अपडेट मिलती रहे, और शेयर ज़रूर करना ताकि और भी दोस्तों को वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो गाइस चलिए आइए देखते हैं। तो वीडियो को पूरी देखना और फिर मिलते हैं। ठीक है मैम, तो मैं एक बार फिर से स्टार्ट, एक बार मैं दोबारा मतलब शॉर्ट में पूछना चाहूंगा एक बार। तो ये जो मतलब सोपी के अंदर जो हम लिस्टिंग करते हैं उसमें हम विदाउट ब्रांड भी लिस्टिंग कर सकते हैं और विद ब्रांड भी लिस्टिंग कर सकते हैं। जी जी सर, Right. विद ब्रांड भी कर सकते हैं इसके लिए। अगर हम जी विदाउट ब्रांड करते हैं या खुद का ब्रांड भी हम रजिस्टर्ड करके करते हैं और वो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम कोई भी प्रोडक्ट लैच की मतलब हमारे ओनरशिप नहीं होती हमारे पास, तो मतलब हम उसको रिमूव नहीं करा सकते अगर कोई हमारे प्रोडक्ट को लैच करता है। राइट जी सर, इसके लिए आप बोल सकते हैं ज़रूर शॉपी को। आपके पास सर डिस्प्यूट का ऑप्शन रहेगा, आप बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर उस पर कोई एक्शन हो सकता है तो बिल्कुल लिया जाएगा। बिल्कुल ले रहेगा। ठीक है मैम, और अगर मेरे पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है तो मैं बिल्कुल रिमूव करवा सकता हूँ। जी जी सर, अगर आपके पास मेरे पास अगर रजिस्टर्ड कॉपीराइट है तो मैं उसको रिमूव करा सकता हूँ, जो भी जी सप्लायर ने जी मेरे सर, लिस्टिंग को टैग जी किया है या सर, कॉपी किया। जी सर, जी सर, Okay. बिल्कुल कर सकते हैं जी। ठीक है मैम, मतलब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ, हमें लिस्टिंग करने के लिए जो बेसिक डिटेल्स है वही हमारे पास होनी चाहिए। जी सर, लिस्टिंग करने के लिए वहाँ पर जो डिटेल्स है, आप लिस्टिंग पर जाएंगे तो जो जो डिटेल्स आपको शो होगी, सारी डिटेल्स आपको फिल करके जाना है सर। मैंडेटरी जितनी भी है वो हमें फिल करनी है। ओके, डोंट मैटर। जी जी ठीक है। जी। तो अब एक चीज और मुझे पूछना है, मैंने लिस्टिंग्स वहाँ पे किया था, तो उसी लिस्टिंग्स के अंदर हमें कुछ चीजें दिखाई दी वहाँ पे, जैसे कि उसमें एक ऑप्शन आया मुझे B2B के अकॉर्डिंग। मुझे लगा कि वो जी सर, B2B है, बिजनेस जी टू बिजनेस सर। के अकॉर्डिंग, कि हम अगर क्वांटिटी वाइज सेल करते हैं, जैसे कि अमेजोन लेता है और भी कोई मतलब होलसेल, लाइक एज होलसेल, जी सर। तो वहाँ पे होलसेल का भी ऑप्शन है, तो मतलब वो भी एक्टिवेटेड है शॉपी के अंदर। जी सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप पुनः मैं कहना रिपीट चाहता कर हूँ, सकते हम हैं? जैसे कि हम कोई लिस्टिंग कर रहे हैं और वहाँ पे हम एक प्राइस देते हैं, तो उसी प्राइस के ठीक नीचे एक होलसेल प्राइस भी आता है, वो क्या चीज़ है? जी सर, वहाँ पर जैसे कि अगर वहाँ पर आप कोई प्राइस देते हैं, तो जो प्राइस देते हैं सर, लिस्टिंग करते टाइम जो प्राइस देंगे वही उसका रियल प्राइस होगा सर। हाँ, वो उसका रियल प्राइस होगा, लेकिन एक जो होलसेल प्राइस का ऑप्शन वहाँ पे आता है, होलसेल प्राइस का मतलब कि अगर हम कई क्वांटिटी को वहाँ पे खरीदते हैं, मतलब कस्टमर कई क्वांटिटी खरीदे तो उसको कुछ जी बेनिफिट्स हो, तो क्या वो एक्टिवेटेड है फिलहाल शॉपी के अंदर ऐसा कुछ? जी सर, बिल्कुल एक्टिवेटेड है। आप देख पा रहे होंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स आपको शो हो रहे होंगे शॉपी के ऊपर। ओके, जी ठीक है मैम, तो मतलब होलसेल प्राइस पे भी हम काम कर सकते हैं शॉपी के अंदर। जी जी जी। ठीक है, अभी इसके बारे में मुझे जानना है थोड़ी सी। अब उसमें आ जाता है कि जो हमारे कमीशन रहेंगे वो कैसे कटते हैं, कितनी कितनी कमीशन वगैरह कट रही है किसी जी भी सर, जी कैटेगरी सर, की? जी सर, अभी के लिए शॉपी पर कोई भी कमीशन जो है वो नहीं लग रहा है। कोई किसी भी प्रकार के चार्जेस शॉपी पर नहीं लग रहे हैं।
मतलब अभी 0% है, तो किसी भी तरह का जी कोई जी चार्ज, अगर हम बिल्कुल 100 बिल्कुल सर, रुपीज सेलिंग प्राइस बिल्कुल डालते हैं सर, तो हमें 100 पे ही हमारा 100 रुपीज मतलब ही आपको नेट प्राप्त मिलेगा। होगा। आपको जी सर, आपका कोई भी चार्जेस यहाँ पर नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसमें जो कमीशन है वो बिल्कुल जीरो होगा, जैसे कि और जो पोर्टल्स है वो फिक्स फीस और कलेक्शन फीस जी जी लेते हैं, सर, तो इसमें से जी अभी सर, कुछ भी नहीं जी है। सर, जी जी सर, सब अभी कुछ के लिए 0% है। जी सर 0 है। ठीक है, तो डिलीवरी चार्जेस भी हमारे जीरो हो गए। ओके, तो जी, अभी डिलीवरी बात चार्जेस करते हैं। भी 0। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं ये कितने दिन तक है मैम? जी सर, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है मुझे, लेकिन ओके, जैसे ही अगर कोई चार्जेस लगते हैं तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है ग्रैंड मेंटर। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी कमीशन भी हमारा हो गया और बाकी ये सारी चीजें भी होगी, तो अभी सब कुछ 0% पे चल रहा है। और जी अभी सर, आगे मैं पूछने वाला हूँ होलसेल प्राइस कमीशन। ठीक है, आगे मुझे एक बार बताइए आप, रिटर्न्स की क्या कंडीशंस रहती है कि अगर कोई कस्टमर रिटर्न्स करता है तो क्या उस पे चार्जेस लगेंगे डिलीवरी के हमें जी अभी? सर, बिल्कुल भी रिटर्न नहीं लगेंगे अभी। ना कोई शिपिंग चार्जेस है, ना कोई रिटर्न के लिए चार्जेस है, ना कोई कैंसलेशन के लिए चार्जेस है। ओके, तो अभी एक चीज मैंने जैसे कि देखी है, तो सोफी में एज ए कस्टमर की मैं बात करूँ, एक ऑप्शन है हमारे जी पास, एक ऑप्शन होता है रिफंड ओनली का, एक ऑप्शन जी होता है रिटर्न एंड रिफंड ओनली का। जी जी ठीक है, और एक ऑप्शन और भी है रिटर्न रिटर्न के लिए। तो इन तीनों जी में से सर, अगर कस्टमर रिफंड ओनली करता है तो क्या हमें रिटर्न वापस नहीं आएगी सप्लायर को? जी सर, आपको भी आपका अमाउंट प्राप्त करा दिया जाएगा और बायर को भी बायर का आधा अमाउंट प्राप्त करा दिया जाएगा। नहीं, अगर कस्टमर मान लो हमारा कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट है और कस्टमर ने केवल रिफंड ओनली किया है, ओनली रिफंड ओनली, उसको रिटर्न ही नहीं जी करना, जी तो उस जी रिफंड ओनली के मतलब वहाँ पे उस केस में तो शॉपी क्या करेगा? सप्लायर को कितना अमाउंट जी देगा सर, और कस्टमर को कितना? जी सर, सप्लायर को मतलब जो सेलर रहेगा उसको तो उसका होल अमाउंट मिल जाएगा, क्योंकि अगर उसने पूरा प्रोडक्ट सेल किया होगा तो उसको पूरा अमाउंट ही मिलेगा। और बायर को, अगर बायर ने रिफंड ऑनली किया है तो बायर को जो प्रोडक्ट मिसिंग होगा उसका अमाउंट उसको मिल जाएगा। मतलब बायर को जो जो भी प्रोडक्ट मिसिंग होगा उसका अमाउंट मिलेगा, उसका बाकी जो अमाउंट, प्रोडक्ट उसको हाँ डिलीवर हुआ वो काट लिया जाएगा। जी जी, उसका जो रिटर्न उसको नहीं करना है। ठीक है, तो अब जो उसको रिसीव हुआ वो किस तरीके से, मतलब उसका क्या सेशन, मतलब किस तरीके से बनाई गई, क्या मतलब उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या बनाई गई है? जो जैसे कि आप बोल रहे हो कि बायर को मान लो कि हमने एक डबल बेडशीट ली, उसमें 2 पिल्लो होते हैं, एक जी बेडशीट सर, होती है। वहाँ पर 2 ऑप्शन शो हो रहे होंगे, रिटर्न एंड रिफंड और ऑनली रिफंड। अगर ऑनली रिफंड पे क्लिक करता है, इसका मतलब ये है कि उसको 2 प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट इनकम्प्लीट प्राप्त हुआ है, तो जो प्रोडक्ट प्राप्त नहीं हुआ है उसका रिफंड उसको प्राप्त हो जाएगा। और रिटर्न रिफंड का मतलब होता है कि उसको पूरा प्रोडक्ट रिटर्न करके उसको पूरा अमाउंट उसको रिफंड चाहिए। ठीक है, ये मुझे समझ आ गया, रिफंड और रिफंड ओनली का भी, और रिटर्न एंड जी रिफंड का भी मुझे समझ आ गया। जी रिटर्न एंड रिफंड में कस्टमर पहले रिटर्न करेगा, जी जी सर, उसके बाद वो सप्लायर के पास जी आएगा, सर, जी सर। और इसके इसके अलावा अन्य कोई बाद सहायता कर सकती हूँ सर मैं? इसके बाद कस्टमर को अमाउंट मिलेगा, राइट? जी जी, इसके बाद कस्टमर को अमाउंट प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा अन्य कोई सहायता कर सकती हूँ सर? हाँ, अभी तो मैम बहुत कुछ पूछना है, अभी कुछ मतलब अगर मतलब अभी मुझे काफी क्वेश्चन है मेरे, और ज्यादा नहीं है, थोड़ा टाइम और लूंगा आपका, जी सर, क्योंकि बहुत सारे सप्लायर्स को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कुछ टेक्निकल जी ग्लिच भी चल रहा है। मैं भी कभी जी जी मतलब सर, काफी टाइम जी से सर, देख रहा हूँ शॉपी पे, जी और मैं आपको बता जी दूं मैं ऑलरेडी लगभग 5+ वेंडर्स को कनेक्ट कर चुका हूँ शॉपी के साथ। जी जी सर, ठीक है, तो जी मैं इसी बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो कन्वर्सेशन चल रहा है ना वेंडर्स के साथ, वो थोड़ा डिस्कशन इसी मामले में चल रहा है। वो मतलब क्यूरीज करते हैं और उनका सोल्व आउट नहीं कर पा रहा था मैं, क्योंकि मुझे समझ नहीं जी आता जी कि सर, वास्तव में क्या चीज चल जी रही है। सर, मैं समझ पा रही हूँ कि जो अभी सेलर्स है उनको अभी दिक्कतें आ रही होंगी पेमेंट विड्रॉल से रिलेटेड, रिटर्न रिफंड से रिलेटेड। जैसा कि आप जानते हैं शॉपी एक नया प्लेटफॉर्म है, और जैसे कि वहाँ पर एजुकेशन हब का भी वहाँ पर एक ऑप्शन है, उसमें भी आप सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ सकते हैं। शॉपी से रिलेटेड आपको सारी जानकारी वहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। आप जानते हैं कि शॉपी एक नया प्लेटफॉर्म है, और जो सेलर इस रिगार्डिंग कॉल करते हैं तो हमारे द्वारा उन चीजों को प्रायोरिटी बेसिस पे हाईलाइट करते हैं, ताकि हम अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव कर सके सर। या श्योर मैम, ओके, तो अभी हम बात करते हैं थोड़ी कैंपेनिंग के बारे में, एडवर्टाइजिंग के बारे में। तो एडवर्टाइजिंग का जो पार्ट रहेगा, क्या अभी वो शॉपी के पास ही है या फिर सप्लायर को दिया है उन्होंने? जी सर, जो कैंपेन्स वगैरह होते हैं वो शॉपी द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसमें अगर शॉपी किसी सेलर के प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं तो शॉपी द्वारा उसको इनविटेशन सेंड कर दिया जाता है प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए।
मतलब इनविटेशन, इसको हम बोल सकते हैं मतलब इनविटेशन के रिगार्डिंग, या मतलब होगा वैसे नहीं कर पाएगा। जी इनविटेशन इनविटेशन और नोटिफिकेशन सेंड हो जाता है, मेल भी सेंड हो जाता है कि आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। उसके पश्चात वो अपने प्रोडक्ट को क्वांटिटी बढ़ा के सेल करने लगता है। तो उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हॉट डील्स में या फ्लैश डील्स में ठीक है, तो जो कैंपेन्स में कैंपेनिंग शो होने लगते हैं। है, एक छोटी सी चीज और पूछना चाहूंगा। एक्चुअली जो कैंपेनिंग है, जो अदर प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, वहाँ पे हमें कैंपेनिंग में अपना अपना मतलब स्पेंड करना होता है अमाउंट। तो क्या शॉपी के अंदर शॉपी खुद का अमाउंट स्पेंड करेगा या हमें अपना करना होगा अगर कैंपेन ऐसा कुछ सेलेक्ट होता है तो? जी सर, अभी के लिए शॉपी तो स्वयं का जो अमाउंट है वो सेट कर रही है, बट सेलर ने जो अमाउंट फिक्स करके रखा हुआ है, सेलर को उसका पूरा अमाउंट प्राप्त होगा। जो कंसेशन दिया जाएगा वो बायर्स के लिए दिया जाएगा। ओके, मतलब ये है कि कैंपेन जो भी करेगी वो शॉपी ही करेगी, हमारा कोई चार्जेस नहीं, मतलब सप्लायर का कोई चार्जेस नहीं लगेगा, राइट? जी सर, आपको अभी कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। आपने जो अमाउंट वहाँ पर ठीक है, सेट तो किया है प्रोडक्ट। जी, ये जो कैंपेन रहेगी हमारी, क्या ये एज एडवर्टाइजमेंट चलेगी, एज एडवर्टाइजमेंट? जी सर, क्योंकि कैंपेनिंग हम जो करते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग चलती है कि हम जो भी बंदा सर्च करें वहाँ पे एडी के नाम से सर्च होता है, मतलब वो एड एडवर्टाइजमेंट में शो करता है। और वहाँ पे हमें पूरा डेटा भी मिलता है उस चीज़ का कि कितने व्यूज मिले, कितने क्लिक्स मिले, कितना आरओआई निकला, सब कुछ वहाँ पे डेटा मिलता है हमें। तो क्या जी सर, ऐसा कुछ है अभी या फिर ये शॉपी जस्ट पर भी ऐसे ही है? जी सर, शॉपी पर भी कुछ प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट हो रही है। सभी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट ऐसे एक साथ कराना पॉसिबल नहीं है, बट कुछ प्रोडक्ट की आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आप चेक कर पाएंगे, आपको भी शो हो रही होगी। ओके, मतलब ये कि अभी जो सप्लायर अभी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, केवल शॉपी ही करेगा, इन्विटेशन बेस या फिर नोटिफिकेशन बेस रहेगा, राइट? जी, उसमें जो जी भी सर। खर्चा होगा वो केवल शॉपी कर रहा है, अभी फिलहाल सप्लायर से कुछ नहीं लिया जाएगा। जी सर। ओके, अभी एक चीज की हम बात करते हैं, इसमें एक चलता है डील्स का ऑप्शन है हमारे पास, डिस्काउंट का, डील्स एंड डिस्काउंट का। जी, वो क्या चीज है मैम, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? जी सर, डील्स एंड डिस्काउंट जो होते हैं वो सेलर के मार्केटिंग टूल्स का पार्ट होता है, जिसमें सेलर को स्वयं ही डिस्काउंट अपने बायर्स को देना होता है। ये सेलर का पार्ट होता है सर, इसमें सेलर द्वारा ही किया जाता है सब कुछ। या श्योर, ओके, मतलब इसमें सप्लायर के द्वारा किया जाएगा, सप्लायर जो भी डील्स और डिस्काउंट लगाएगा वो सप्लायर का ही कटेगा, उसमें शॉपी का कोई मैटर नहीं है, राइट? जी सर। ठीक है, ये भी मुझे समझ आ गया मैम, ओके। और अभी हम बात करते हैं पे आउट की। तो मान लो कि एक ऑर्डर आता है हमारे पास 1 तारीख को, मान लो 1/1/2021 को हमारे पास कोई ऑर्डर आता है जी, तो उसकी हमें पे आउट कब रिलीज की जाएगी सप्लायर को? जी सर, अगर आपने 1 तारीख को प्रोडक्ट शिप कर दिया और 2 से 7 दिनों में बायर के पास पहुंच गया, अगर बायर के पास डिलीवर्ड हो जाता है तो आपको शॉपी गारंटी पीरियड के बारे में पता होगा। शॉपी गारंटी पीरियड जैसे ही एंड होता है, आपको रिलीज में आपका अमाउंट जो है वो शो होने लगेगा। उसके पश्चात आपका जो अमाउंट है वो आपको आपके सेलर वॉलेट में शो होने लगेगा। मतलब ये कि मैम, जैसे कि मान लो कि मेरा 1 तारीख को मैंने शिप किया ऑर्डर, ठीक है, जी। और किसी कारण से वो 7 तारीख को कस्टमर तक पहुंचा, मतलब 7 तारीख को डिलीवर्ड हो गया, जी, तो अब हम बात करते हैं 7 से 7 डेज की रिटर्न पॉलिसी है, तो 14 तारीख होगी, और 14 में प्लस 3 दिन की होगी शॉपी की गारंटी, जो आप बता रहे होंगे 3 डेज की गारंटी है, तो टोटल हो गए 14 3 17 तारीख। तो मेरा 17 तारीख को जो पे आउट है वो टू रिलीज में आ जाएगा। जी, इसके बाद वो मुझे मिलेगा कब? जी सर, उसके पहले ही आपको जब डिलीवर्ड होगा तो टू रिलीज में शो होने लगेगा। जब वो 17 तारीख तक पहुंच जाएगा तो अमाउंट आपकी सेलर वॉलेट में शो होगा वो। ठीक है, मतलब ये 17 तारीख को मुझे टू रिलीज में आएगा, तो मैं इसको विड्रॉ कब कर सकता हूँ? रिलीज कर सकता हूँ मैं उसी दिन 17 तारीख को? जी सर, जब रिलीज हो जाएगा, आपके सेलर वॉलेट में अमाउंट आ जाएगा तो आप विड्रॉ पर क्लिक करके अपना पूरा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं विड्रॉ पे क्लिक करके विड्रॉ कर सकता हूँ। विड्रॉल का जो रिक्वेस्ट रहेगा उसको कोई चार्जेस? जी सर, अभी के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है सर। ओके, अभी के लिए कोई चार्जेस नहीं है, विड्रॉल फ्री है, और ये हम विड्रॉल कितना भी कर सकते हैं, कोई अमाउंट नहीं, 0 से लेकर एनीथिंग कुछ भी? जी सर, आप बिल्कुल विड्रॉ अपने हिसाब से कर सकते हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ तो जो शॉपी का जो पे आउट का शेड्यूल रहा, वो शॉपी का पे आउट का शेड्यूल रहा डिलीवर्ड के 10 डेज, राइट? जी, डिलीवर्ड के पश्चात 7 दिन। डिलीवर्ड के पश्चात 7 दिन, और 7 के बाद 3 दिन शॉपी के जो भी गारंटी का ऑप्शन है। हाँ, जी सर। और एक ऑप्शन की अभी हम बात करते हैं, एक ऑप्शन आता है कस्टमर के पास जो होता है ऑर्डर रिसीव्ड का। जी सर, ऑर्डर रिसीव पर क्लिक करने से बायर के लिए जो शॉपी गारंटी पीरियड होता है वो एंड हो जाता है और सेलर को तुरंत ही अमाउंट रिलीज कर दिया जाता है।
ओके, मतलब अगर कस्टमर ऑर्डर रिसीव्ड पे क्लिक करता है और वो वेरीफाई कर लेता है कि मुझे रिटर्न रिफंड नहीं करना, तो मान लो कि वो ऑर्डर अगर 7 तारीख को डिलीवर हुआ, तो 7 तारीख को ही कस्टमर ने मान लो कि ऑर्डर रिसीव्ड पे क्लिक किया, तो मतलब 7 तारीख को ही जी मुझे मिल जाएगा सप्लायर को, राइट? जी सर, आपको जो रिलीज में आपका अमाउंट शो होने लगेगा, उसके पश्चात 7 दिनों में आपका अमाउंट आपके सेलर वॉलेट में शो कराया जाएगा। या श्योर, ओके, थैंक यू मैम। तो जी ये पे आउट का भी समझ आ गया बिल्कुल अच्छे से। जी सर, इसके ठीक अलावा है। अन्य कोई सहायता कर सकती हूँ हाँ, सर? 1 मिनट, अभी इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और आ रहा है मुझे, मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए। जी जी अभी कुछ टाइम से एक प्रॉब्लम चल रही थी मैम शॉपी के अंदर। क्वेश्चन ये मोस्ट जी इंपोर्टेंट है, ये सभी सप्लायर्स के साथ चल रहा है, तो उसके बारे में अभी हम जो बात कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा एक बार फोकस कीजिए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मेरा ये जी है सर। कि ज्यादातर सप्लायर्स को करंट अकाउंट पे काम करना होता है, जी ठीक है? सर। तो जिस जिस सप्लायर ने करंट अकाउंट को मतलब उसमें अपडेट करा रखा है, तो वो एज ए रिजेक्टेड स्टेटस पे शो कर रहा है, और वो जी सर, विड्रॉल कर रहा है तो विड्रॉल नहीं हो पा रहा है, और मेल जी आती है सर, कि मैनुअल मैंने पेमेंट आपको इस उनको की जा प्रॉब्लम रही के है। बारे में जी सर, इस प्रॉब्लम के बारे में आपको मैंने पहले भी बता दिया है। अगर सेलर इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी लेके आते हैं तो हम प्रायोरिटी बेसिस पे अपनी टीम को शेयर करते हैं। वो जो लीगल नेम होता है बिजनेस का और ट्रेड नेम होता है वो अलग होने की वजह से ऐसा शो होता है। हमारी टीम इस पर वर्क करती है, उसे ठीक करती है और सेलर्स को मैनुअल विड्रॉल भी प्रोवाइड करती है। हाँ, मैनुअल विड्रॉल का ऑप्शन बिल्कुल राइट है, वो उसका तो प्रूफ है मेरे पास, और मेरे पास पेमेंट आई भी है। मैं भी जी बताना चाहूँगा, पेमेंट आई है मैनुअल में मेरे पास। और बताऊँ मैं आपको कि ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई मिस नहीं था उसके अंदर, कोई भी चीज़ मिसमैच नहीं थी, लेकिन फिर भी ये हो रहा है मेरे साथ, रिजेक्टेड स्टेटस पे आया हुआ है। और बात भी जी हुई है, सर। पहले भी बात की थी हमने, और उसके लिए टिकट भी रेज्ड है हमारे ऑलरेडी, उसके लिए भी बात हुई है। तो आपकी टीम मेंबर ने कहा कि ये टेक्निकल ग्लिच चल रहा है, बहुत सारे सप्लायर्स के साथ चल रहा है, जी तो ये जी सॉर्ट सर। आउट जल्दी जी किया सर। जाएगा। जी सर, तो वो जो चीजें वो सॉर्ट आउट करने की हो रही है। आप निश्चिंत रहिए, आप जानते हैं शॉप एक नया प्लेटफॉर्म है, आप निश्चिंत रहिए, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य कोई सहायता कर सकती हूँ सर? ठीक है, नहीं मैम, अभी इतने सारे क्वेश्चन किए, अभी इतना ही काफी है। यूट्यूब वीडियो पे जो मतलब बेसिक नॉलेज के लिए मुझे चाहिए जी था वो जी मैंने सर। ले लिया आपसे। जी आपका जी नाम सर। क्या है? आपसे टायर अप बढ़िया रहा मुझे, मतलब क्या आपका नाम क्या है मैम? जी सर, मेरा नाम निकिता है। निकिता मैम, ठीक है। निकिता जी, मैं YKNIP इंटरनेशनल से बात कर रहा हूँ, ठीक है? जी सर। जी, और आप निश्चिंत रहिए YKNIP सर। इंटरनेशनल थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है? तो जी आप जी मतलब ये जो कन्वर्सेशन हमारा रहा, ये यूट्यूब पे जाए, कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं ना इस चीज़ से? जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको और भी कोई क्वेरी होती है तो आप निश्चित रूप से पुनः कॉल कर सकते हैं, हमारे द्वारा आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर ठीक दिया है। जाएगा। अब एक लास्ट जी क्वेश्चन हो रहा है मेरा। अभी क्या था, मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा था कल जी एक नए वेंडर का, उनका जो अकाउंट जी है बंधन बैंक में है। जी हो सकता है सर। किसी और बैंक में भी हो, तो उस बैंक का ब्रांच नहीं आ रहा शॉपी के अंदर, जैसे वो अपडेट कर रहे हैं वो ब्रांच ही नहीं शो कर रहा वहाँ पे। तो ये जी क्या, सर, ये तो कोई टेक्निकल ग्लिच है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है? जी सर, अगर उनके ब्रांच का नेम शो नहीं हो रहा है तो इसके लिए उन्हें एक बार आप गाइड कर दीजिए कि कस्टमर केयर से आप स्वयं कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को हाईलाइट करवा दीजिए। उनसे सारी डिटेल्स, उनकी बैंक डिटेल्स वगैरह लेकर हम अपनी टीम को शेयर कर देंगे। आप उन्हें एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए कि कस्टमर केयर से आप कॉल करके आप अपनी जो डिटेल्स है, क्वेरी है, वो एक बार रेक्टिफाई कर लीजिए। ओके, एक बार छोटा सा एक हाईलाइट और बताइए मुझे, हमारे पास कॉपीराइट किस किस चीज़ का होता है? जी सर, अभी इसके लिए तो मेरे पास कोई जानकारी है नहीं। जैसे कि आप जानते हैं शॉपी एक नया प्लेटफॉर्म है, तो अभी इसके लिए मेरे चलिए पास ठीक है, ऐसी फिर कोई हम जानकारी। इसके लिए हम फिर आगे कभी बात करेंगे, लिस्टिंग डिपार्टमेंट में बात कर लेंगे इसके लिए, ठीक जी है? जी कोई सर। बात जी नहीं। सर। तो जी अभी जी जो बेसिक नॉलेज चाहिए थी वो लगभग हमें काफी मिल गई है। एक छोटा सा क्वेश्चन और बताइए कि जो सभी कैटेगरी में सेम रिटर्न पॉलिसी है? जी सर, आप प्रोडक्ट लिस्टिंग के टाइम कैटेगरी की बात कर रहे हैं? हाँ जी, जो जैसे कि मान लो एक कैटेगरी है फुटवियर, एक कैटेगरी है होम फर्निशिंग, एक कैटेगरी है बैग, एक कैटेगरी है वुमेन्स फुटवियर, तो क्या सभी की सेम ही रिटर्न पॉलिसी है 7 डेज की? जी जी सर, सभी की रिटर्न पॉलिसी सेम ही है, बस हाइजेनिक प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होंगे। हाइजेनिक प्रोडक्ट जैसे कि सैनिटाइजर वगैरह। ओके, मतलब हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जो है वो जी मतलब जी, वो रिटर्न नहीं होंगे, बाकी सारे प्रोडक्ट किसी भी रिटर्न केस होंगे में सभी रिटर्न के। नहीं है मैम कस्टमर के लिए, बाई चांस उसको डैमेज्ड मिला है या प्रोडक्ट अंदर नहीं मिला है, तो किसी भी केस जी में सर, नहीं तो है? उस कंडीशन में टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो जाती है। अगर बायर कॉल करते तो हमारे द्वारा पूरी सहायता की जाती है। ठीक है, अभी एक छोटा सा क्वेश्चन और बताइए मुझे आप। क्वेश्चन ये जी है मैम, सर। एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि हमारे पास जो चैट रेस्पॉन्सिव होता है, जिस पे हम चैट करते हैं कस्टमर से, जी उसका सर, चैट टाइम नाउ कितना फंक्शन होता है? होता है।
जी सर, टाइम आप कभी भी कर सकते हैं कस्टमर से चैट, वहाँ पर चैट नाउ फंक्शन होता है, तब आप उनसे बात कर सकते हैं। ओके, हम उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर जी। हमें मतलब वो कुछ भी चीज़ एडिट करने के लिए बोलते हैं, जैसे कि अपना मोबाइल जी। नंबर या फिर अपना एड्रेस, तो क्या हम एप्लीकेबल है? क्या सप्लायर मतलब ये जी काम कर जी सकता जी है? बिल्कुल, जी सर बिल्कुल, वहाँ पर आपको भी चैट नाउ का ऑप्शन शो हो रहा होगा सर। नहीं, नहीं, जो मेरी बात समझिए, बायर्स चैट होते, नाउ मुझे शो जी हो रहा है, चैट नाउ मुझे शो हो रहा है। तो एक अभी कुछ कस्टमर्स की क्यूरी थी, तो मैंने पढ़ा जी उसको, मैंने रिप्लाई भी किया। कुछ कस्टमर्स की क्यूरी थी हमारे पास कि उनका पार्सल वैसे शिप हो चुका था हमारे यहाँ से, तो उनका क्यूरी था जी कि हमें अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है। वो मोबाइल नंबर स्विच्ड ऑफ है जो हमने उसमें डाल दिया है। जी सर, तो उसके लिए आप मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या मोबाइल के थ्रू, या फिर चैट नाउ है तो तो हम उसके थ्रू भी कांटेक्ट कर उस सकते हैं। केस में हम कस्टमर को क्या मतलब क्या बोले कस्टमर को? उस केस में कस्टमर को क्या रिप्लाई करें कि आप शॉपी से बात करें, या फिर जी हमारे पास सर ऑप्शन बिल्कुल, होता है आप कुछ एडिट जी करने सर, का? ऐसा ऐसा बोल सकते हैं सर आप कि कस्टमर केयर से बात कर लीजिए, हमारे द्वारा उनकी पूरी सहायता की जाएगी। इसके अलावा अन्य कोई सहायता कर सकती हूँ सर? इसके अलावा मैम नहीं, अभी काफ़ी सहायता आपने कर दी, जी सर, ठीक जी है। सर, और शॉप इंडिया एक में कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका एक दिन सेकंड शुभ मैम, हो। एक सेकंड, एक सेकंड मैम, एक सेकंड और बताइए मुझे। जो रिटर्न का जो सेक्शन है, वो मैंने चेक किया, तो पहले जो कस्टमर रिटर्न करता है वो हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, जिसका हमें 48 आवर्स में रिस्पॉन्ड करना होता है, मतलब जी सप्लायर जी को सर, रिस्पॉन्ड करना होता है। तो जी अगर सप्लायर उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली रिसीव एक्सेप्टेड हो स्टेटस पे आ जाती है। जी जी, और अगर ऑटोमेटिकली। सोफी की तरफ से ऑटोमेटिकली वो आती है, तो क्या सप्लायर आफ्टर 48 आवर्स डिस्प्यूट कर सकता है कि वो जी एक्सेप्ट जी हुई है? बिल्कुल, जी सर बिल्कुल डिस्प्यूट कर सकता है, आप अपनी बात रख सकते हैं सर डिस्प्यूट के थ्रू। ओके, मतलब वो डिस्प्यूट कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू जी मी, जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ कि जो प्रोसेस है रिटर्न का कस्टमर के लिए, पहले कस्टमर रिटर्न का प्रोसेस कंप्लीट करेगा, कंप्लीट करके हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी सप्लायर के पास, हम उसको जी एक्सेप्ट सर, करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद कस्टमर के पास जी रिक्वेस्ट आएगी, फिर वो वहाँ पे अपना डिलीवरी का डिटेल डालेगा कि उसको कब पिकअप कराना है प्रोडक्ट को। जी जी सर। फिर पिकअप होने जी के बाद सर, वो वापस अगर हमारे इससे पास रिलेटेड आएगा। और आपको, जी सर, इससे रिलेटेड अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल एजुकेशन हब से आपकी पूरी जानकारी प्राप्त कर नहीं, सकते हैं सर। उससे एजुकेशन में मैंने स्टडी किया थोड़ा सा, एजुकेशन में काफी इतनी डिटेल्स नहीं है अंदर तक, वो मैंने देखा है। और जी सर, बहुत अच्छी एजुकेशन हब बात है में आपने, बहुत सारे आर्टिकल और हाँ, बहुत सारे सेक्शन है, आप बहुत उनसे सारे जी सेक्शंस उसमें है। मैंने उसको स्टडी भी किया, देखा भी है जी मैंने। तो वहाँ पे जी जो सर, क्वेश्चन, जी जिन क्वेश्चंस का आंसर मुझे नहीं मिला, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे कर रहा हूँ। जी जी तो सर। एक वहाँ आप पे ऑप्शन आता है हमारे पास, जैसे ही कस्टमर के यहाँ से प्रोडक्ट निकल चुका होता है, जी जी सर। कस्टमर के यहाँ से प्रोडक्ट जैसे ही शिप हो जाता है, शिप होने के बाद जब वो हमारे पास रिटर्न आता है, हम उसके बाद रिफंड करें वहाँ पे, या पहले भी रिफंड कर सकते हैं कस्टमर को पिक होते ही बाद? ऐसी कोई जी पॉलिसी सर, तो नहीं है आप ना? जी सर, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं, जब तक डिस्प्यूट नहीं होगा कस्टमर को नहीं दिया जाएगा। आप पहले डिस्प्यूट करेंगे, उसके पश्चात ही सारी और चीजें होगी बाई सर। चांस हमारे पास मान लो कि कस्टमर की रिटर्न हमारे पास डिलीवर्ड स्टेटस पे आ जाती है, और क्या डिलीवर्ड होने के बाद सोफी ऑटोमेटिकली कर देगा अगर हम फुल रिफंड पे क्लिक ना करें? तो क्या सोफी अपने आप जी सर, ऑटोमेटिकली अगर करेगा? आप जी सर, डिस्प्यूट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा सर। कितने टाइम के बाद? डिस्प्यूट को कितना जी टाइम सर, मिलता है? डिस्प्यूट का जो टाइम पीरियड होता है वो 3 दिन का होता है। अगर 3 दिन तक आप डिस्प्यूट नहीं करेंगे तो बायर को रिफंड प्राप्त करा दिया जाएगा, जो रिक्वेस्ट है एक्सेप्ट करा के। इसके अलावा अन्य कोई सहायता कर सकती हूँ नहीं सर? मैम, नहीं मैम निकिता जी, आपने जी काफी हेल्प की, जी और बहुत बहुत जी धन्यवाद सर, जी आपका। सर, जी सर, शॉप इंडिया में कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। ओके ओके, थैंक यू मैम, ठीक है। एक बार मुझे मेल आईडी और कंफर्म कर दीजिए कि सप्लायर को किस मेल पे हमेशा कंसर्न करना है। जी सर, मेल की जो इन्फॉर्मेशन आप मेल के थ्रू ही आप एक पढ़ बार के मेल आईडी रिवर्ट बोल कर सकते हैं? दीजिए अगर आप सर। बोल दे तो और बेटर रहेगा, क्योंकि जी मेल आईडी सर, नहीं। कस्टमर सप्लायर के पास दो है, एक एक्विजिशन वाली और एक हेल्प वाली। तो किस पे मेल करे कस्टमर वो सप्लायर? जी सर, हेल्प के द्वारा आप, अगर आपको कोई मेल करना है तो हेल्प के थ्रू कर सकते हैं। मतलब जो हेल्प वाली जिसमें हेल्प से स्टार्ट है, जी वो जी वाली जी हमें जी उस पे ही हमें मेल जी, करना है, उससे राइट? कर सकते हैं, जी जी ठीक है। सर। एक छोटा सा क्वेश्चन और रह गया मेरा लास्ट में। वो क्वेश्चन ये था कि सपोर्ट की कोई टैब नहीं दी गई अभी सोफी प्लेटफॉर्म के अंदर, तो क्या वो कभी ऐड होगी उसमें? जी सर, मतलब आने वाले फ्यूचर टाइम में में इसके जल्दी? बारे में बिल्कुल सोचा जाएगा सर। अगर होता है तो आपको निश्चित रूप से सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है मैम, नो इश्यू। ओके, थैंक यू। जी, बहुत बहुत शॉप धन्यवाद इंडिया आपका। में कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। ओके मैम, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। तो हाय गाइज, आपने जहाँ तक मेरा मानना है कि आपने वीडियो को पूरा ही देखा होगा। तो वीडियो पूरी देखने के बाद आपके लगभग काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो जितने भी डाउट्स आपके क्लियर हुए बहुत अच्छे से, तो बेटर है। और जितने भी आपके डाउट्स अभी और रह गए तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। और अगर हमें लगा कि फिर से कन्वर्सेशन करना चाहिए सोफी के कस्टमर सपोर्ट पे, तो फिर हम आपके लिए कस्टमर सपोर्ट पे बात करेंगे और आपको लाइव रिकॉर्डिंग सुनाएंगे फिर से कि उन्होंने क्या बताया क्या नहीं बताया। हम लाइव रिकॉर्डिंग इसलिए करते हैं ताकि आपको विश्वास हो जाए कि डायरेक्टली क्या कन्वर्सेशन हमारा हुआ था, क्योंकि हम उनसे पूछे फिर आपको बताए तो कहीं ना कहीं बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कुछ ना कुछ चीज़ छूट सकती है। तो इसलिए हम आपको लाइव कन्वर्सेशन सुनाते हैं।
और हम लाइव कन्वर्सेशन ही आपको सुनाएंगे। तो अगर हमें लगा आपके और भी डाउट्स क्लियर है, अभी क्लियर नहीं हुए हैं और भी कुछ डाउट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, और उन कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट्स आपके होंगे हम उन पर एक वीडियो बनाएंगे फिर से, और जितने भी डाउट्स आपके होंगे फिर से कन्वर्सेशन करेंगे, और फिर इसके बाद हम एक वीडियो क्रिएट करके फिर यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। और वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक